एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी क्लास 9 की बुक न्यू बुक आई है एनसीईआरटी के गणित मंजरी, उसका चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 हम इस वीडियो में करेंगे। इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो ऑलरेडी मैं चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिसने भी उसको नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लें, जिससे आपको इस चैप्टर के सारे बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको मेनली एक ही क्वेश्चन दिया है, उसके 4-5 सब क्वेश्चंस हैं, वो सारे हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ना आपको एक्सरसाइज से पहले एक स्टोरी दी है जो आपके जैसे 8th क्लास में दी रहती थी, थोड़ी सी स्टोरी उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो स्टोरी ये थी कि 2 भाई बहन थे, उनके मदर है, तो वो लोग ना न्यू सिटी में शिफ्ट हुए, तो उनका ये रूम है, उसमें से जो है ना रियान का रूम है ये। ठीक है, तो उसको सामान शिफ्ट करना है, अपना सामान जमाना है, तो उसके लिए ना उसने एक बेसिक ये ग्राफ शीट बनाई है जिससे वो सामान को अरेंज कर सके। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपसे क्या कहा है, ये रियान का रूम है, पॉइंट्स ओ ए बी सी। ठीक है, ओ ए बी सी चारों कॉर्नर है इसके। द एक्स एंड वाई एक्सेस आर मार्क्ड इन द फिगर। एक्स एक्सेस ये है, वाई एक्सेस ये है। अच्छा, जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी उसको पता होगा, मैंने बताया था कि इस तरह से कार्टेशियन प्लेन होता है, बीच में ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है ना। तो अब सबको लग रहा होगा ये यहाँ पे पूरा तो है नहीं, तो यहाँ पे ना देखिए इतना हिस्सा, ये जो है ना इतना हिस्सा दिया है, यानी एक क्वाड्रेंट बस। ठीक है, एक क्वाड्रेंट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस, और ये रहा सेंटर में आपका ओरिजिन, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका वहां पे बन रहा था। ठीक है, तो यही पता है। रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चंस है इस फिगर को देखते हुए हमें उन क्वेश्चंस के आंसर देना है। जो इसका फर्स्ट सब क्वेश्चन है वो है इफ D1R1 रिप्रेजेंट्स द डोर। तो इस फिगर में देखिए D1R1, ये रहा D1 और ये रहा R1, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका डोर है। ठीक है, If D1R1 represents the door to Riyan's room, रियान के रूम का how far is the door from the left wall? तो आपको ये बताना है लेफ्ट वॉल कौन सी होगी, ये यहाँ से कितनी दूरी पर ये है, और how far is the door from x axis? Then x axis से, x axis जो कि यही है, इससे कितना दूर है। तो 2 क्वेश्चन है इसमें। तो पहला क्या है, how far is the door from the left wall? पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट वॉल। देखिए डिस्टेंस कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो देखिए यहाँ पे ये 1 यूनिट 2 यूनिट आपको सीधे दिख रहा होगा, लिखा हुआ 3 4 5 6 7 8। कितनी है, 8 यूनिट्स। डायरेक्टली कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ग्राफ रीड करना है, ग्राफ रीड करके आप इजिली लिख सकते हैं। नेक्स्ट पूछा है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो देखिए एक्स एक्सिस पर ही है ये, है ना। जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बताई थी, ये बताए थे 4 क्वाड्रेंट्स, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, लेकिन जो नंबर इन लाइन पे होते हैं उन्हें कहा जाता है कि ये उस एक्सिस पे है, क्योंकि ये एक्स वाली लाइन पे है, तो ये काय पे है, एक्स एक्सिस पे ही है। अपने आप से दूरी तो 0 ही होगी ना। आपसे कहा जाए आप अपने आप से कितने दूर है, 0 मीटर, तो यहाँ पे भी एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है, 0 यूनिट्स। सो नेक्स्ट हमसे पूछ लिया व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 पॉइंट कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुकी हूँ। कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स के और वाई के पॉइंट्स, है ना, जो कि हम इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं। पहले हम एक्स का पॉइंट लिखते हैं। तो देखिए एक्स की जब मैं बात करूंगी तो एक्स पे ये आ रहा है 8 पे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे क्या है, ये 8 पे है, और वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस ऊपर तो ये जा ही नहीं रहा ना, यहाँ होता तो ये 1 होता, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 ऐसा होता, मगर ये काय पे है, वाई एक्सिस पे है, 0 पे है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 क्या आ गया, 8 0। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट हमसे पूछा है इफ R1 इज द पॉइंट 11.50, R1 पॉइंट जो है उसके आपको कोऑर्डिनेट्स बताए हैं 11.5 और 0 है,
हाउ वाइड इज द डोर, यानी ये डोर जो है जो D1 से यहाँ तक आ रहा है वो कितना चौड़ा है। इसमें 3 क्वेश्चन है एक्चुअली, पहला ये है, फिर दूसरा तीसरा हम डिस्कस करेंगे, पहले हम फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो इसके लिए कोऑर्डिनेट्स हमें दोनों के लिए चाहिए होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R1 क्या दिया है हमें 11.5 और 0, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 कितना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 आप देखेंगे हम अभी निकाल चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में कि 8 0 है, ठीक है। तो हमें क्या इसकी चौड़ाई पता करना है ना, तो x वाले में से x वाला माइनस कर देंगे। आपको कोऑर्डिनेट ना लिखना हो तो सिर्फ एक्साइसा यानी x की वैल्यू पे लिख सकते हैं कि x पॉइंट का पे, है ना। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 11.5 माइनस 8 यानी ये आ गया 3.5 यूनिट्स। अभी हम यूनिट्स में लिखा है, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर ये गेट है तो 3.5 सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, फीट है, क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। तो जब हमने एग्जांपल पढ़ रहे थे ना, इसके पहले जो एग्जांपल दिया है, इसके पहले जो स्टोरी दी है, उसमें हमें एक चीज मिलती है कि वहां पे लिखा है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 फीट, तो 3.5 यूनिट तो कितना होगा ये 3.5 फीट होगा। तो हाउ वाइड इज द डोर, तो डोर कितना है 3.5 फीट, डोर इज 3.5 फीट वाइड, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब हमसे सेकंड का कहा है डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, किसी कमरे का जो डोर है उसके लिए आपको लगता है कि ये कंफर्टेबल है, तो ऑब्वियसली 3.5 फीट काफी है एक डोर के लिए, मोस्टली 3 फीट का डोर होता है। तो यहाँ पे हम सेकंड का आंसर लिखेंगे, इसको मैं 3 कर देती हूँ ना ताकि आपको समझ में आए कि किसका आंसर कहाँ है। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड है यस इट इज कंफर्टेबल विथ फॉर द डोर, ये सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम विल ही शी बी एबल टू डू सो इजीली, अगर कोई व्हील चेयर पे कोई इंसान रूम के अंदर आता है तो क्या इस डोर से आसानी से अंदर आ सकता है। तो व्हील चेयर का सिंपल सी बात है, अगर आप कोई भी व्हील चेयर देखेंगे 2-2.5 फीट की चौड़ाई उसकी होती है और हमारी गेट की चौड़ाई 3.5 फीट है। 3.5 फीट से 2.5 फीट मैक्सिमम 3 फीट भी हुई अगर व्हील चेयर तो भी वो आराम से अंदर आ जाएगी। तो थर्ड का आंसर मैं यहाँ से लिख रही हूँ ताकि पूरे में आ जाए, ठीक है। अप्रोक्सीमेट विड्थ ऑफ अ व्हील चेयर, अप्रोक्सीमेट विड्थ क्या होती है व्हील चेयर की इज थोड़ा सा ऊपर हो गया ये, इसको ना थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, नीचे करके लिखती हूँ। अप्रोक्सीमेट width of a wheelchair is 2.5 to 2.5 फीट, है ना। एवरेज विड्थ इतनी होती है, हेंस it is possible for a person, it is easily accessible लिख लीजिए, है ना, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। it is easily accessible for wheelchair, व्हीलचेयर के लिए easily एंट्री हो सकती है, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ आंसर्स यहाँ पे। यस इट इज कंफर्टेबल विथ फॉर द डोर, अप्रॉक्स विड्थ ऑफ अ व्हीलचेयर इज 2 to 2.5 फीट, हेंस इट इज इजीली एक्सेसिबल फॉर व्हीलचेयर। तो ये आपका ये वाला जो क्वेश्चंस थे, इसमें 3 क्वेश्चंस थे, तीनों यहाँ पे सॉल्व हो गए। सो लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है उसमें हमसे कहा है इफ V1
B1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1.5, B1 कहाँ पर है, B1 here, ठीक है। B1 है 0 1.5, x का 0 y का 1.5 और B2 है 0 4, ये ठीक है। रिप्रेजेंट्स द एंड्स ऑफ बाथरूम डोर, यानी ये आपका अगर बाथरूम डोर है, ठीक है, इस बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। तो बाथरूम डोर जो आपका रूम डोर है यहाँ वाला, ये जो अभी हमने निकाला 3.5 फीट का, ये कितना था 3.5 फीट, इससे चौड़ा है कि पतला है, तो सीधी सी बात है इसका भी हम निकाल लेते हैं ये कितना है, ठीक है। तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ B1 क्या है, 0 1.5, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B2 है 0 4, डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो ये आ रहा है 4 माइनस 1.5, 4 में से 1.5 माइनस होगा तो कितना बचा 2.5 यूनिट्स, ठीक है। और 1 यूनिट हमने अभी देखा था कि 1 यूनिट कितना था, 1 फीट के बराबर था, तो 2.5 यूनिट्स 2.5 फीट के बराबर होगा। यानी बाथरूम का जो डोर है वो 2.5 फीट है और रूम का डोर जो था, बाथरूम डोर जो है वो है 2.5 फीट और रूम डोर जो था वो था आपका 3.5 फीट। तो हमसे पूछा है कि बाथरूम का डोर रूम के डोर से पतला है कि चौड़ा है। बाथरूम डोर इज क्या है भाई, पतला ही हुआ ना, नैरोअर हुआ ना, क्यों, क्योंकि कम चौड़ा है। डोर इज नैरोअर देन रूम डोर, ठीक है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि कितना कम है तो आप बाय 1 फीट भी लिख सकते हैं कि 1 फीट कम है, ठीक है। सो इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो भी चैनल पे डली हुई है, आप जाके देख सकते हैं। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।